अ स्टोरी अबाउट फॉग इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की फॉग के बारे में एक स्टोरी है। इट वॉज नॉट जस्ट लंदन, ये सिर्फ लंदन नहीं है, विच सफर्ड, जो परेशानी का शिकार है, दिस टेरिबल फॉग्स, इन खतरनाक फॉग्स से। हेयर द राइटर बिल पेटरसन, अभी जो राइटर बिल पेटरसन है वो क्या कह रहे हैं, रिमेंबर हिज चाइल्डहुड, वो अपना बचपन याद कर रहे हैं। इन द 1950s, 1950s में उसको वो अपने बचपन का याद करते हुए कहते हैं कि इन ग्लासगो स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में अनटिल 1962 द सिटी ऑफ ग्लासगो हैड ट्राम्स। अभी ट्राम्स किसे बोलते हैं, ये ट्रेन की शक्ल की एक गाड़ियाँ होती हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल ट्रेन जैसी होती है और ये पटरियों पर चलती हैं, उन्हें ट्राम्स बोलते हैं। दैट रैन ऑन मेटल ट्रैक्स, वो मेटल ट्रैक्स के ऊपर चलती हैं। इन द रोड्स पर, ठीक है। अब ये ट्राम्स के बारे में बताया है बिल पेटरसन ने। देयर वॉज द फॉग, इट वॉजंट ओनली लंदन, ये फोक थी जो सिर्फ लंदन में नहीं थी। देट हैड डीप एंड डर्टी फोक्स इन दोज डेज, बहुत गहरी और बहुत गंदी फोक उन दिनों। ग्लासगो हैड सम रियली थिक वंस, यानी फोक इतनी थिक थी, वन हु यू कुडंट सी योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर फेस, इतनी थिक ये फोक थी कि अगर एक बंदा अपने चेहरे के सामने अपना हाथ रखता तो उसका हाथ नज़र नहीं आता। वंस, एक बार मैं वॉक्ड गया इनटू अ लैम्प पोस्ट ऑन माय वे टू द स्कूल, एक दिन मैं लैम्प लेके स्कूल चला गया, ये राइटर बोलता है। स्विमिंग गाला के वक्त, व्हेन आई गो टू द स्विमिंग बाथ्स, जब मैं स्विमिंग बाथ तक पहुंचा, एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, दे हैड कैंसल्ड इट, उन्होंने इसे कैंसल किया। इट हैड नॉट बीन कैंसल्ड फॉर रिस्पायरेटरी हेल्थ रीजंस, अच्छा ये जो स्विमिंग गाला कैंसिल हुआ था ये किसी सांस के मसले की वजह से कैंसिल नहीं हुआ था, बिकॉज यू कुडेंट सी वन एंड ऑफ योर इनडोर पूल फ्रॉम द अदर, यानी इसलिए कैंसिल हुआ था कि पूल के अंदर का एक सिरे से दूसरा सिरा फोक की वजह से नज़र नहीं आता था, इसलिए उन्होंने स्विमिंग गाला कैंसिल किया था। ठीक है, स्विमिंग गाला के बारे में बताया है, देखिए यहाँ पे स्विमिंग गाला स्पेशल इवेंट वेयर पीपल्स compete against each other और other school swimming, यहाँ पे pupils बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स स्विमिंग का मुकाबला करते हैं स्विमिंग गाला के मौके पर, अपने स्कूल के बच्चों के साथ या दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन करते हैं। ठीक है, folk like that came down. The city trams were the only vehicles which could move. अब इस fog में सिर्फ सिटी में ट्राम्स थे, वो मूव कर सकते थे। They were the only things sure of where they were going. सिर्फ ट्राम्स के ज़रिए सफ़र को रिलायबल माना जाता था, यानी उन्हें पता था कि किधर जाना है। द सिटी वॉज ऑलरेडी फिक्स बीनीथ देयर व्हील्स, इसका मतलब है कि ये ट्रैक्स पर चलते थे क्योंकि इन्हें ट्रैक्स पर चलने की वजह से कि इन्हें कोई ख़तरा नहीं होता था इधर उधर भटकने का, इन ट्राम्स को। सॉलिड ऑन देयर स्टील ट्रैक्स एंड lit from end to end, they crept along like ghostly ships for most of the year। अच्छा, अब ये बताया है कि ये बहुत बड़ी इनका साइज़ बड़ा होता है, ये गोस्टली शिप मतलब भूत कश्ती को बोलते हैं कि इनका साइज़ इतना बड़ा था कि बड़ी बड़ी कश्तियों जितना इनका साइज़ होता था, और ये ट्रैक्स पर फिक्स होती थी, इसलिए ये स्टील के ट्रैक्स पर इसलिए। और दूसरी बात ये थी कि ये इनकी रोशनी भी होती थी, ताकि इसकी रोशनी की वजह से भी साथ वाली अगर ट्रैफिक कोई चल रही होती तो वो अपने लिए आसानी से रास्ता तलाश कर लेता। द कार्स, बस एंड लॉरी ड्राइवर्स, अब कार ड्राइवर, बस ड्राइवर और लॉरी ड्राइवर्स थॉट्स होते थे द स्लो मूविंग ट्राम्स, कि ये स्लो मूविंग ट्राम्स हैं। वर नॉजियंस, ये क्या है, परेशानी का बाइस है। ठीक है, इन कार ड्राइवर्स और बस ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर्स के लिए ये परेशानी का बाइस है। बट व्हेन द स्मोक केम डाउन, जब स्मोक बहुत ज़्यादा स्मोक होती, दे फॉलोड, वो फॉलो करते, उसके पीछे चलते ट्राम के। द ट्राम्स लाइक डकलिंग फॉलोइंग देयर मदर्स, जैसे कि
बतख के बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं, इसी तरह ये कार, लॉरी और बस ड्राइवर भी फॉग के वक्त ट्राम के पीछे बतख के बच्चों की तरह दौड़ते। What number is that? ये कौन सा नंबर है? An unseen car driver would call out from the murk. ये धुंध से बाहर निकल के ये पूछता फॉग में कि ये कौन सा नंबर है। It's an 8. ये 8 है। The conductor would call back. कंडक्टर इसे बताता। The car driver would follow the tram, knowing that he would make it into town. अब कार ड्राइवर ये सोच के ही इसे ट्राम को फॉलो करते थे कि ये इन्हें टाउन तक पहुंचा देगा। इन द एंड द स्मोकलेस जोन्स क्लियर द फोक्स। अब फिर इन जोन्स में जब फोक ख़त्म होती थी, ये स्मोकलेस फोक ख़त्म हो जाती थी, ये हिस्से सिटी के साफ हो जाते थे। एंड द बसेस एंड कार्स ब्रॉट इट इनटू द ट्राम्स। फिर ये बसेस और कार्स क्या करते थे, इनकी वजह से ये ट्राम्स इनका चलना ख़त्म हो जाता था। Writer mean what he says about trams in the city was already fixed beneath their wheels. Question 3 का answer.